हालत में सुधार के लक्षण दिखने लगे थे, लेकिन वो रात रफी साहब के लिए आखिरी साबित हुई। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। रात 9:30 बजे रफी साहब को दिल का एक और दौरा पड़ा। 5 घंटे में ये तीसरा दौरा था जो रफी साहब के दिल की धड़कनें हमेशा के लिए बंद कर गया। उस दर्द के बाद आवाज की दुनिया हमेशा के लिए सूनी हो गई। संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। उस रात बंबई का आसमान भी जैसे आंसू बहा रहा था। मूसलाधार बारिश के बीच रफी साहब की मौत की खबर रात 10:20 पर अस्पताल से बाहर आई तो किसी को यकीन नहीं हुआ। उस बेयकीनी में तमाम लोग बंबई अस्पताल की तरफ दौड़े। रफी साहब वाकई दुनिया को अलविदा कह चुके थे। उजाला छाया, अल्लाह ने ये फरमाया, तो है रमजान आया। जिस रात रफी साहब ने आखिरी सांस ली वो रात रमजान के पाक महीने की जुमे की रात थी। उस रात मौत के वक्त हालांकि रफी साहब के साथ पत्नी और एक बेटी ही मौजूद थी। तीनों बेटे और 2 बेटियां लंदन में थे, लेकिन अंतिम संस्कार का फैसला अगले दिन शुक्रवार यानी जुमे को ही करने का फैसला किया गया। लंदन में उनके परिवार को सूचना तो फौरन दे दी गई थी, लेकिन शनिवार से पहले उनका पहुंचना मुमकिन नहीं था। उस रात के मातम के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे। सुबह रफी साहब का जनाजा निकाल दिया गया। 1 अगस्त 1980 को जुमे की सुबह जब बंबई की सड़कों पर रफी साहब का जनाजा निकला तो लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। रात से शुरू हुई बारिश अब भी रुकी नहीं थी, लेकिन आम लोग तो आम लोग, पूरी बंबई फिल्म इंडस्ट्री भी उस काफिले में शरीक थी। उस आवाज के चले जाने के बाद हर आंख नम थी। किशोर कुमार तो रफी साहब के पांव पकड़कर रो रहे थे। दिलीप कुमार का गला इतना रूधा कि बोल तक नहीं पा रहे थे। रफी साहब के 30 साल से सेक्रेटरी रहे जहीर खान दहाड़ मार कर रो रहे थे और चिल्ला रहे थे, हाय अब किसे कहेंगे तानसेन। लेकिन रफी साहब के चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट थी। एक मौत 1000 तकरीर के बराबर होती है। इससे न कोई राजा बचा न रंक। रफी साहब की मौत पर बड़ी मस्जिद के इमाम ने यही कहा था। रफी साहब की मैयत कब्रिस्तान से पहले बड़ी मस्जिद लाई गई थी। इस नमाज में दिलीप कुमार, राजकुमार, जितेंद्र से लेकर राज कपूर जैसे तमाम बड़े स्टार शरीक हुए थे। उस दिन बड़ी मस्जिद के बाहर इतनी भीड़ थी कि राज कपूर की चप्पल तक खो गई। राज कपूर जूहू के कब्रिस्तान तक नंगे पांव ही गए। आखिरी दीदार के बाद जब रफी साहब का शव कब्र में रखा गया तब शाम के 5 बजने वाले थे। उस शाम ढले जब मिट्टी डाली जाने लगी तो सबकी आंखें समंदर बन गई। रफी साहब के इंतकाल पर संगीत की दुनिया रो रही थी। गिर पड़ा चश्मे फलक से सितारा टूटकर, एक नक्श रंजो गम का खींच गया। पेशे नजर बुझ गई, शमाए महफिल में अंधेरा हो गया। जिंदगी का तार टूटा और तराना सो गया। 50 अनसुनी कहानियों में आज बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24।